तेरी आंखों में हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा, फिर ना आया ख्याल जन्नत का जब तेरे घर का रास्ता देखा। इसकी शक्ल सूरत आज भी वैसी है जो कई साल पहले थी। उसके होंठ पर तिल अब भी तिली है। आज भी वो सादा लौ और है नक्सी। कितने ही लहजों के खिलाफों में छुपाऊं तुझको, मेरा ये मौजू सुखन सारा शहर जानता है। तुम आज भी उतनी ही मुश्किल जुबान बोलते हो। अल्लाह के करम और उसकी मेहरबानियों के अंदाज ही निराले हैं। अच्छा हुआ कि हम दोनों की शादी ना हो सकी। इसकी शक्ल सूरत आज भी वैसी है जो कई साल पहले थी। कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई। बदन आज भी बेहद स्मार्ट है, जरूर डाइटिंग करती होगी। हालांकि बड़ी चटोरन हुआ करती थी। बदन को स्मार्ट करने के साथ साथ बालों की भी अच्छी निगहदाश्त करती है। उसके होंठ पर तिल अब भी तिली है, जिसे गुजरते वक्त के साथ मस्सा बन जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना। आज भी वो सादा लौ और मक्सी है। आज भी सोचने का ढंग नहीं। भाई आफाक साहब, मैं काफी देर से नोट कर रहा था कि आज आप जम के जॉगिंग नहीं कर रहे। कदम तो दौड़ रहे थे लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आप कोई चीज कहीं रख के भूल गए या उसे खोजने की कोशिश कर रहे थे। अरे खोजने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही सामने आ गया। मैं तो सिर्फ उसके हाल और माजी का मवाजना कर रहा था। बात तो मेरी भी दुरुस्त है। इसमें कुछ खोने और कुछ मिल जाने का मामला है। जी शेख साहब, जाहिर है आप साइकेट्रिक है तो आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अच्छा भाई, इजाजत, चल मैं चलता हूँ। एक रोज हम हवेली के पिछवाड़े बाग में खेल रहे थे। अचानक जोर की स्याह आंधी उठी और हर तरफ अंधेरा फैल गया। हम सब खौफजदा हो गए। तो हमारी नौकरानी बेसू ने कहा, अगर कोई पहलौटी की लड़की अपनी पुश्त भरैना करके उमड़ती आंधी को दिखाए तो आंधी रुक जाती है और उसका रुख मुड़ जाता है। हम सब तो बेसू की इलाकाई जबान को समझ गए, लेकिन रेहाना अहमक की तरह खड़ी हमारा मुंह तकती रही। अरे ऐसा क्या पढ़ लिया है इस डायरी में जो इतना हंस रहे हैं? बेगम साहब, पता है हमारी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके जिंदगी गुजारने का ढंग सामने वालों के लिए लतीफा बन जाता है। और मैंने भी अपनी इस डायरी में ऐसे ही एक कैरेक्टर के चंद वाकयात कलमबंद किए हैं। और कौन है वो कैरेक्टर? अरे रेहाना, और कौन, जिसका तस्करा मैं तुमसे करता रहता हूँ। अच्छा, आप कैरेक्टर को छोड़ें और चलिए नाश्ता करते हैं। हाँ चलें चलें। कल मैं डायरी पढ़ रहा था अपनी, जो कभी तसलसल के साथ में लिखा करता था। उसमें एक तुम्हारा वाकया पढ़ा मैंने। यकीन मानो, दिल ही दिल में इतना हंसा कि बस। अब डायरी लिखनी छोड़ दी है क्या? अरे वो सब लड़कपन और जवानी के शौक हुआ करते थे।
50 से ऊपर का शख्स तो सिर्फ बीमारियों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर रह जाता है। मेरा कौन सा वाकया लिखा है तुमने अपनी डायरी में? तुम्हारी बेवकूफ़ी और हिमाकत का। सच कहते हो, स्कूल के ज़माने में मुझसे काफ़ी बेवकूफ़ियाँ और हमाकतें सरजद हुई हैं। और जानती हो, तुम्हारी इस हिमाकत का किस्सा मुझे उस फेरी वाले ने सुनाया था, जो अगले दिन जाकर मैंने अपनी डायरी में नोट किया था। फेरी वाला? कौन सा फेरी वाला? कैसा वाकया? यार वो फेरी वाला नहीं था, पठान जो जापानी कपड़ा बेचता था। वो एक दिन घर आया था ना, वो रंगीन साटन लेकर तुम जनाना पोर्शन में गई थी, फिर अम्मी ने उसकी कीमत पूछवाई थी और तुमने बाहर आके पठान से कहा था कि भाई 50 पैसे फी गज ज़्यादा ही रखना, इसलिए कि अम्मी पैसे कम कराएंगी और मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, और तो और तुम्हारा भी नुकसान होगा। हाँ, सच कह रहे हो तुम, याद आ गया मुझे। अम्मी ने मुझे खूब डांटा था कि मैं उनकी बेटी होकर फेरी वाले को फायदा पहुंचवा रही थी। वो क्या था कि वो फेरी वाला भाई मुझे छोटी बहन कहा करता था और अक्सर मुझे अखरोट ला कर दिया करता था। अखरोट के लालच में ही मैं उसको फायदा पहुंचवाती थी। जानती हो मैंने तुम्हारे अब्बू से क्या कहा था? मैंने उनसे कहा था कि शाजिया को साफ और हकीकत पर मबनी रमूज सिखाइएगा, ताकि सारी उम्र मजलूमियत और बेचारगी से ना गुजरे और इर्तिकाए इंसानी के काफिले के साथ चल सके। तुम आज भी उतने ही मुश्किल जुबान बोलते हो। तो क्या मतलब, तुम्हें आज भी मेरी जुबान मुश्किल लगती है? शायरों की जुबान होती ही मुश्किल है। अब भी शायरी करते हो? कभी कभार। वैसे इस उम्र में तो वो जज्बात नहीं है जो शायरी की तरफ उकसाते। मैंने तो सुना है कि शायर कभी बूढ़े नहीं होते। ये क्या बात हुई? मैं बूढ़ा नहीं हो गया क्या? पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही सुना। अच्छा, मैं समझ गया तुम किस सेंस में कह रही हो। वैसे एक बात है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम आज भी ना बेवकूफ की बेवकूफी हो। जब रेहाना कमाइयों में बैठे दूसरा दिन था तो मैं रात के वक्त उसके कमरे में पहुंच गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम खुशबुओं के समंदर से नहा के निकली हो, यहां तक कि रूह तक मुअत्तर हो गई। क्या बोल रहे हो तुम? कितनी मुश्किल जुबान है तुम्हारी। तुम्हें पता है ना, मुझे इतनी मुश्किल बातें समझ नहीं आती। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे बदन से हल्दी और उपटन की लाजवाब खुशबू आ रही है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? वो तो आज के दिन हर लड़की को लगाते हैं। अच्छा छोड़ो खुशबू वुशबू को। क्या सोचा है तुमने? क्या क्या सोचा? सुनो, अगर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हम दोनों यहां से भाग जाए तो? क्या पागल हो गई हो तुम? तुम मायूं बैठी हो, शहबाज की बीवी बनने जा रही हो। अभी बनी तो नहीं ना। तुम अगर चाहो तो शहबाज के बजाय मैं तुम्हारी बीवी बन सकती हूँ। क्यों क्यों शहबाज के हक पे डाका डलवाना चाहती हो? तुम्हें लेकर ना जाने उसने क्या क्या सपने सजाए हुए। क्या खूब होना तुम भी। शहबाज की होने वाली बीवी के पास बैठे हो, उसके होने वाली बीवी का हाथ थाम रखा है तुमने और कहते हो कि उसके हक पर डाका डलवा रही हूं मैं। रेहाना, समझा करो, अब बहुत देर हो गई है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसा तुम चाहती हो। आफाक बेटा। जी बेटा अब क्या फायदा, बहुत देर कर दी तुमने। ना ही तुम्हें कुछ मिला और ना ही मेरी बेटी को। तुम दोनों के दरमियान जो भी कुछ था ना, उसे ख्वाब समझकर भूल जाओ बेटा। ऐसे कैसे भूल जाए मैं?
अभी क्या देर हुई है? निकाह तो नहीं हुआ ना? तुम तो सदा की बेवकूफ ही रहोगी। आफाक बेटा, बेटा इस पगली लड़की को समझाओ, ये बिरादरी में हमारा सर झुकाना चाहती है। रेहाना, खाला ठीक कह रही। अब हमें एक दूसरे को भुलाना होगा और अपनी सोचों की सिमत तब्दील करनी होगी। कितने ही लहजे के गिलाफों में छुपाऊं तुझको, मेरा ये मौजू सुखन सारा शहर जानता है। एक तो तुम्हारे शेर भी तुम्हारी बातों की तरह मुश्किल होते हैं, कुछ समझ नहीं आता। क्या बात कर रही हो? इतना आसान तो शेर सुनाया तुमको, इसलिए कि मैं जानता था कि शकील शेर तुम्हारी समझ में आने वाले नहीं है। अब ये शकील क्या है? उफ, अच्छा बाबा, मुझे तुम इतना बता दो कि तुमसे मैं गजल में बात करूं या गीतों में। कोई मोहब्बत भरी गजल सुनाओ जो आसान लफ्जों में हो। वाह रेहाना जी वाह, मतलब मोहब्बत जैसी मुश्किल चीज को आसान लफ्जों में सुनना चाहती हैं आप। मोहब्बत मुश्किल तो नहीं है, हम भी तो करते हैं। हमें क्या मुश्किल पेश आई है? ऐसा करो कि मेरी आंखों पर कोई शेर सुनाओ। तेरी आंखों में हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा, फिर ना आया ख्याल जन्नत का, जब तेरे घर का रास्ता देखा। इसमें आंखों का जिक्र तो कहीं नहीं है। उफ, तुम्हें शेर सुनाने का मतलब ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तुम और तुम्हारे शेर। ये किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? अपनी ही किसी बात पर हंसी आ रही है मुझे। हमें भी तो पता चले किस बात पे इतना हंस रही हो। हमारी शादी से पहले का वाकया है कोई, उसी पर हंस रही हूँ मैं। मुझसे शेयर नहीं करोगी? छोड़िए ना, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। जनाब, उस वक्त आपका और हमारा कोई वास्ता नहीं था, समझे आप? मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। कहाँ? अपने अपने घर, और कहाँ। ऐसी भी क्या जल्दी है? रुक जाओ थोड़ी देर। शहबाज महसूस नहीं करता क्या? नहीं, इसमें महसूस करने वाली क्या बात है भाई? इसका मतलब है कि शहबाज रिवायती शौहरों की तरह नहीं है और तुम एक भरपूर और कामयाब अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। और तुम? मेरी भी लाजवाब जिंदगी गुजर रही है। हम मियाँ बीवी से ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि शहबाज बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर होगा, इसलिए कि वो एक काबिल इंसान है, बेपनाह सलाहियतों का मालिक। यही वजह है कि वो इतनी जल्दी तरक्की करके एम्बेसडर बन गया। शहबाज की काबिलियत पर बहुत एतमाद है तुम्हें, और अपनी काबिलियत पर नहीं है क्या? खुदा ने तुम्हें भी सलाहियतें दे रखी हैं। अच्छी तरह से याद है मुझे, एक बार कॉलेज में जब मैं रेस में जीत गई थी और इनाम लेकर आई थी तो बहुत खुश थी।
लेकिन भैया से पता चला कि टाउन हॉल में तुमने अपनी गजल इतने सोजो तरन्नुम से पढ़ी कि सारा हॉल दाद देता रहा। भैया अब्बा से बार बार तुम्हारी तारीफ करता रहा। अब्बा भी तुम्हारी काबिलियत के कायल नजर आ रहे थे। मेरे रेस में जीतने की जितनी भी खुशी थी ना, सबकी सब हवा हो गई कि मैं ज़हनी काबिलियत में तुमसे बहुत पीछे हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, अब्बा ने कहा था कि शायरों में ये काबिलियत होती है कि वो फिक्र, दानिशमंदी और रहनुमाई से निशानदेही करते हैं। रेहाना, अक्सर मैं सोचा करता था कि तुम में खूबसूरती ज़्यादा है या सादा लोही। सादा लोही या बेवकूफ़ी? मेरे ख्याल में तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी बेवकूफ़ी और सादा लोही पर हावी है। मैं तुम्हें अब भी खूबसूरत नजर आती हूँ। इतना वक्त गुजर गया है, उम्र ढल गई। उम्र ढली है, तुम्हारा हुस्न है। तुम आज भी वैसे ही हो जो पहले थी। इसका मतलब है कि गुजरता हुआ वक्त तुम्हारे हुस्न को मान करने में कामयाब नहीं हो सका। और इसी हुस्न का कमाल है कि शहबाज तुमसे आज भी जवानों से मोहब्बत करता है। मेरा ख्याल है कि मेरे हुस्न और शहबाज की मोहब्बत का मौजू कुछ ज़्यादा ही तवील होता जा रहा है ना? ये बता, तुम्हारा पोता कितने बरस का हो चुका है? अरे हाँ, तुम भी तो नानी बनने जा रही हो ना। ये बताओ, कब तक बाकायदा नानी बनोगी? अच्छा, मेरे जहन में एक बात है। अगर मेरे नवासी पैदा हुई तो क्या हम दोनों बच्चों को रिश्ते में बांध दें? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मेरी समधन बनना चाहती हो। नहीं, तुम्हें समधी बनाना चाहती हूँ। हाँ, ये भी ठीक कहा तुमने। शुक्रिया। अरे, तुम नाश्ता नहीं कर रही? मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। मुझे पता था आप लेट आएंगे। वैसे पार्क में आज का ज्यादा टाइम नहीं गुजर रहा आपका? कहीं तुम शक्की बीवियों की तरह तो नहीं पूछ रही? जवानी में कभी शक नहीं किया तो इस उम्र में क्या करूंगी? ये उम्र पे इतना जोर था, कहीं तुम ये तो नहीं बताना चाह रही कि मैं बूढ़ा हो गया? खुद को कह रही हूँ। वैसे बूढ़ा बूढ़ा ही होता है, उसे बूढ़ा कहने की जरूरत नहीं होती। वैसे अगर तुम वाकई शक नहीं कर रही हो तो जरूर बताऊंगा। वैसे एक बात है, आप हैं फर्माबरदार शौहर। अरे, इस बात के लिए तो मैं तहे दिल से आपका मशकूर और ममनून हूँ। पड़ोस के शेख साहब बता रहे थे कि आजकल पार्क में आपकी रेहाना नामी खातून के साथ बड़ी महफिलें जमती हैं। कहीं ये वही रेहाना तो नहीं जिसका अक्सर आप तस्करा करते हैं? हाँ हाँ, वही रेहाना। मिलोगी तुम? मैं उसे मिलकर क्या करूंगी? अरे भाई, यही हमारी सोसाइटी में रहती है, 2 गली छोड़कर। वैसे वो कह तो रही थी कि वो तुमसे मिलना चाह रही है, किसी भी टाइम आ जाएगी। ठीक है, अगर वो आ रही है तो जरूर मिल लेंगे। वैसे बेगम, अगर तुम रेहाना के मुताल्लिक पेशगी जानना चाहो तो मेरी डायरी पढ़ लो। मुझे डायरी वायरी पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। एक शायर की बीवी होकर तुम्हें पढ़ने लिखने से कोई दिलचस्पी नहीं? मेरे लिए इतना काफी है कि मैं शायर की बीवी हूँ। अरे हाँ, बहुत दिन हो गए पोते और बहू से मिले, तो क्यों ना चले उनकी तरफ? मेरा भी दिल बहुत उदास है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि आज दोपहर में चलते हैं उनसे मिलने, ठीक है? मेरी सोच डगमगा क्यों रही है? मेरा दिल फिर क्यों इस तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है? मैं तो सब कुछ भुलाने में कामयाब हो गया था। उसकी रुखसती के वक्त जब शहबाज ने दुल्हन बनी रेहाना को गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा कि लंबा सफर दरपेश है,
तो मैं समझ गया, इस सफर में अब हमारी राहें जुदा हो गई। फिर मैं अपनी जिंदगी को एक नए डगर पर गुजारने में कामयाब हो गया। 25 साल बाद जब वो पहली बार मिली थी, तब भी मेरी सोच नहीं डगमगाई। मगर आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग गई? मैं कितना खुशफहम था कि हमारी मोहब्बत का फैसला 7वें आसमान से हुआ है। शायद मेरी यही खुशफहमी रेहाना को मुझसे दूर ले गई, वरना आज की रात मैं इतना मुस्तरब ना होता। तो मुझे एक बात बताओ कि शहबाज जैसे ज़हीन शख्स के साथ शादी होने के बाद तुम में क्या इंप्रूवमेंट है? तुम मुझे हमेशा ऐसी नजरों से क्यों देखते हो आफाक? जैसे मुझ में किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो। अच्छा चलो छोड़ो, यही सवाल मैं तुमसे करती हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे हुई होती तो तुम मुझ में क्या इंप्रूवमेंट देखते? तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। शायरा होती मैं। अगर शायरा नहीं होती तो कम से कम शायरी को समझती थी। इसके अलावा जो तुम हुनरमंदी, अक्लमंदी और जमाना शनासी से आशना हो, मेरी तरह तुम भी जमाना शनास और ज़मर शनास होती। हम अदीब और शायर लोग जिस तरह हर बात की तह तक पहुंच जाते हैं, यकीन मानो तुम भी वो हुनर सीख जाते। हमको भी जिस तरह हर तकरीर, हर ऐलान, हर गुफ्तगू के पीछे उसकी तमाम मुहर्रिकात का इल्म हो जाता है, तुम्हें भी इस सूरत हाल से वाक़फियत हो जाती और मेरी जुर्रतों से फ़ायदा उठाकर तुम भी मेरी तरह जरी हो जाती। हक गोई और बेबाकी का साथ कभी नहीं छोड़ती और मुनाफिकत के खिलाफ जिहाद करती। और तुम मेरी बीवी से ज्यादा मेरी दोस्त हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शौहर अपनी बीवी का दोस्त भी हो? क्यों? क्या तुम्हारे और शहबाज के दरमियान सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता है? हर मियाँ बीवी सिर्फ मियाँ बीवी ही होते हैं। क्या इनमें दोस्ती भी जरूरी है? हाँ बिल्कुल, दोस्ती ही रिश्तों को परवान चढ़ाती है और ये सब उस वक्त मुमकिन होता है कि जब दोनों के धन मुश्तरका हो। शायद शहबाज दोस्ती करना चाहता है मुझसे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सिर्फ मियाँ बीवी ही रहें। आफाक, हाँ, आपकी नजरें तो किताब पर हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। कहाँ खोए हुए आप? बात क्या है? अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि कोई बात नहीं है तो ये झूठ होगा और मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता। मुझे आप पे भरोसा है और रहेगा। असल में एक फैसला करना चाहता हूं। कैसा फैसला? अभी उस फैसले पे पहुंचा नहीं, जब पहुंच जाऊंगा तो बता दूंगा। तो जल्दी फैसला कीजिए, क्योंकि इस कश्मकश में मैं अपने शौहर को अपने आसपास नहीं देख रही। ये मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मगर मेरा दिल शायद किसी और का बसेरा बनने जा रहा है। क्या ये इसकी मोहब्बत की तौहीन नहीं होगी? आफाक, मैं आपसे कह रही हूँ। हाँ, अब मुझे एक कप चाय मिल जाएगी प्लीज? ठीक है।
आज आप जॉगिंग पे नहीं गए? नहीं, मैंने अपना रूटीन बदल दिया है। अब मैं सुबह के बजाय शाम में जाया करूंगा। इसकी कोई खास वजह? बेवजह तो कोई वजह नहीं होती। इसका मतलब है शाम में आप देर से घर लौटा करेंगे और आपकी और रेहाना की महफिलें भी शाम में जमेंगी। कौन सी महफिलें बेगम, वही घिसी पिटी बातें, वो गांव की एक बेवकूफ सी लड़की की हिमाकत की बातें। यकीन मानो कि एक ही मौजू सुन सुनकर, एक ही मौजू पे बात कर 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 उकता गया। अच्छा, वो रेहाना मुझे मिलने आने वाली थी, आई क्यों नहीं? हाँ, कहा तो था उसने 1-2 बार, आ जाएगी कभी भी। आज लहजे में इतनी लाताल्लुकी क्यों? यही फर्क है तुम में और रेहाना में। तुम फिक्र और शऊर की दौलत से माला माल। एक बात बताओ, मैं आपकी लिखी हुई डायरी पढ़ती रहती हूँ आपकी गैर मौजूदगी में। अच्छा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें डायरी पढ़ना पसंद नहीं। झूठ बोला था, माफी चाहती हूँ। माफी किस बात की? डायरी पढ़ने की या झूठ बोलने की? दोनों की। इसमें माफी की क्या बात है? जब मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हो सकते हैं तो आईना क्यों? मोहतरमा, आज आप अकेली आई हैं? आफाक कहाँ है? जी, मेरे ख्याल में वो आज आए नहीं है। आफाक वैसे नागा तो नहीं करते, आज फिर क्यों नहीं आए? मेरा ख्याल है कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। उनको वैसे भी अमराद कल्ब और शुगर का मर्ज है। मैं यहाँ से जाते हुए मालूम करता हूँ। वैसे मैंने एक दिन आफाक की बेचैनी को महसूस किया था, जिस दिन आप जॉगिंग के लिए नहीं आई थी। इसका मतलब है कि दोनों में खूब बनती है। देखिए, जब दो लोग एक साथ बैठकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं या काफ़ी देर एक साथ वक्त गुजारते हैं, तो नफ्सियाती तौर पे ये इस बात की गमाजी करती है कि दोनों की साइकी काफ़ी हद तक एक जैसी है। वैसे आप आज आफाक को फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम कीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। शेख साहब ठीक कहते हैं, शायद कहीं आफाक की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मैं घर जाकर फोन करती हूँ। रुखसती के वक्त रेहाना का दूल्हा कार को खुद ड्राइव कर रहा था। सिया रंग की ऑस्ट्रन गाड़ी थी जिसके हेलो जी, मैं बेगम आफाक बोल रही हूँ। जी, वो घर पे मौजूद नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। आप कौन बोल रही है? रेहाना? जी, आफाक से आपका तज़किरा सुना था। जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? खुदा न खास्ता आपको किसी ने बताया है कि उनकी तबीयत खराब है? अच्छा अच्छा, आज वो जॉगिंग करने पार्क नहीं गए। कह रहे थे कि उन्होंने अपनी रूटीन बदल दी है। अब वो सुबह के बजाय
आज आपने रेहाना को इंतज़ार की कैफियत में डाल के मेरे ख्याल में अच्छा नहीं किया। फ़ोन पे उसकी आवाज़ से महसूस हो रहा था कि आपके बिना उसका दिल जॉगिंग में नहीं लगा। वैसे आपने रेहाना को बता के अच्छा नहीं किया कि मैं अब सुबह के बजाय शाम में पार्क जाऊंगा। क्यों? उकता गया हूं, मैं बोर हो गया हूं। वही किसी बेटी बातें। अगर वो शौक से बताना चाहती है तो आपको सुनने में क्या है? उसको खुदा न खास्ता ये लग रहा था कि आपकी तबीयत खराब हो गई है। बहुत फिक्र करती है वो आपकी। बेगम, तुम आम औरतों से वाकई बहुत मुख्तलिफ हो। यकीन मानो कि अगर मेरी शादी किसी और औरत से हुई होती तो इस सिचुएशन में तो हंगामा खड़ा हो गया होता। वाकई तुम बीवी के रूप में मेरे लिए कुदरत का एक इनाम तो कुदरत ने मुझे अता किया है, आप जैसा जीवन साथी देकर। सच पूछो बेगम तो इस उम्र में तुम्हारी जवां मोहब्बत ने मुझे मेरी जवानी का एहसास दिला दिया। आई लव यू। आप भी ना, ऐसे ये उम्र है भला ऐसी बातें करने की। शाम को भी आफाक पार्क में नहीं आया। कहीं वो मुझसे फिर से दूर तो नहीं जा रहा? अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्या 25 सालों बाद उसकी दोस्ती, उसकी मोहब्बत सब कुछ फना हो गया? मैं अभी फोन करती हूँ उसे। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? नहीं, इस वक्त उसे नींद से डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा। ऐसा करती हूं कि कल सुबह उसके घर जाकर बात करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज तुम्हारी बीवी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो तुम में हैं। रिवायती बीवियों से बहुत मुख्तलिफ है वो। ऐसी मिलनसार के उनसे मिलके लग रहा था जैसे बरसों की आशनाई हो उनसे। तुम वाकई में बहुत खुशकिस्मत हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि दोस्ती रिश्तों को परवान चढ़ाती है। जो तुमने देखा, महसूस किया, वो सब हमारे दरमियान दोस्ती का कमाल है। रेहाना, तुम यहाँ बैठी हो, अभी तक तैयार नहीं हुई? बाजार जाना है, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। प्लीज शहबाज, आप अकेले क्यों नहीं चले जाते? काम तुम्हारा है और जाऊं मैं? हद करती हो तुम। चलो जल्दी। अच्छा आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। फौरन आओ। एक तो लोगों को हर वक्त जल्दी पड़ी रहती है, पता नहीं किस बात की। अरे हाँ, जल्दी से याद आया रेहाना, मुझे घर पहुंचने की जल्दी है, इसलिए कि मेरे पोते की सालगिरह है। मुझे जाना होगा, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। एक तो लोगों को हर वक्त जल्दी पड़ी रहती है, पता नहीं किस बात की।